नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीबी। मैं जब भी अपने ससुराल में उस बंद कमरे की तरफ जाती तो मेरी सास और ननद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक लेती। मैंने मन ही मन सोच लिया, किसी ना किसी दिन मैं इस कमरे को खोल कर देखूंगी। एक दिन मेरी सास और ननद किसी काम से बाहर चली गई। मैंने मौका देखकर कमरे के ताले को खोलकर अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम शारदा है और मैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के एक छोटी सी ढाणी में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे परिवार में माँ, बापू और हम 3 बहनें, एक भाई था। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ बापू दिन भर कड़ी मेहनत करते तब जाके 2 वक्त की रोटी मिल पाती। बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता। हम चारों बहन भाई गांव के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव में 8वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता। हम चारों बहन भाई में मैं सबसे बड़ी थी। जैसे ही मैंने 8वीं पास की तो मेरी आगे की पढ़ाई रुक गई। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं थे जो मुझे शहर भेज सकें। और गांव में 8वीं करने के बाद लड़की की शादी कर दी जाती थी। अब गांव के सब लोग मेरे बापू से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। गांव के लोगों की बातें सुनकर बापू ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन मुखिया जी हमारे घर आए और बापू से कहने लगे, मेरी नज़र में एक बड़े घर का रिश्ता है, तुम चाहो तो अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। बापू ने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने बड़े घर में रिश्ता करें। लेकिन मुखिया जी ने कहा, पास के गांव में मेरा दोस्त है, उसी का बेटा है, उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ एक सीधी सी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यह सुनकर बापू ने तो तय ही कर लिया कि मेरी शादी वहीं करेंगे। और एक दिन बापू ने मुझे बता दिया कि मेरी शादी होने वाली है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैंने साफ मना कर दिया। बापू बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद बापू रात में भी नहीं सो पाते। एक रात में पानी पीने गई तो देखा बापू माँ से कह रहे थे कि इतना अच्छा रास्ता मिला, अगर हो जाता तो हमारी एक बेटी की चिंता ख़त्म हो जाती। इतने बड़े घर में रिश्ता मिलना आसान नहीं है। अभी हमारी 2 बेटियां और हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ वही बापू की दर्द भरी आवाज़ में बातें सुनाई दे रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं शादी करूंगी। सुबह उठते ही मैंने माँ बापू से कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही बापू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बापू ने कहा, मैं मुखिया जी को बता देता हूँ। और कुछ दिनों में ही सामान्य रीति रिवाज से शादी हो गई। जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुँची तो सभी ने अच्छे से स्वागत किया। इतना बड़ा घर और रंग बिरंगी लाइटें देखकर मैं तो पागल सी हो गई। कुछ दिनों के बाद मैं अपने ससुराल में घर के सभी काम करने लगी। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते। मैं भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करती। एक दिन सफाई करते करते घर के कोने में बने कमरे के पास पहुंच गई, लेकिन उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी ननद से उस ताले को खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा चाबी माँ के पास है। मैं भी वापस आ गई। जब भी उस बंद कमरे की तरफ जाने की कोशिश करती, मेरी ननद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक लेती। तब मुझे शक होने लगा। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी ननद आकर जल्दी से एक थाली भरकर खाना ले गई। मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि उसी बंद कमरे की तरफ जा रही थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया, कुछ तो है उस कमरे में। मैंने घर के काम करने वाले नौकर से जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं पता ये कहकर मना कर दिया। अब मुझे उस कमरे का राज पता करना था। कई बार बातों ही बातों में उन्होंने सासू माँ से जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बात को घुमा देती। बस अब मैंने सोच लिया, मौका मिलते ही मैं इस कमरे को खोल कर देखूँगी। सबसे पहले मैं कमरे की चाबी रखने की जगह पता की। मेरे ससुर पंचायत में बैठने जाते थे और मेरे पति दिन भर घर से बाहर रहते। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो क्या काम करते हैं। एक दिन मेरी सास और ननद को
किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बस मैंने मौका देखा और चाबी निकालकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैंने ताला खोला और अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें एक औरत मुंह पर पट्टी लगे कैद थी। मैंने जल्दी से उसके मुंह से पट्टी हटाई और उसे अपने कमरे में ले गई और वहाँ वापस ताला लगा दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैद क्यों करके रखा है, तो उसने मुझे सारी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा नाम कवरी है। मेरी शादी 5 साल पहले इसी घर में हुई। जो अब तुम्हारा पति है वो ही मेरा पति था। मेरे मायके वाले गरीब थे, लेकिन इन्हें गरीब घर से बहू बनानी थी और मेरी शादी हो गई। लेकिन जब 3 साल बाद जब मुझे कोई संतान नहीं हुई तो इन लोगों ने मेरे पति की दूसरी शादी करवाने का फैसला किया। जब मैं 2-3 बार विरोध किया तो मुझे 2 साल से यहाँ कैद कर दिया। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे मायके वालों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की? तुम तो जानती हो, अगर बेटी मायके में ज़्यादा दिन रुक जाए तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लोगों के ताने और बदनामी के डर से मायके वालों ने ज़्यादा जानना जरूरी नहीं समझा। उसके चेहरे पर डर और दुख साफ दिख रहा था। गाँव वालों को कह दिया कि मैं घर छोड़कर भाग गई। अब मैंने सोच लिया कि मैं सबके सामने इनकी सच्चाई लाकर रहूँगी। आखिर कोई किसी औरत को इतने साल कैसे कैद कर सकता है? मैं रात भर यही सोचती रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगली सुबह में कंवरी को लेकर पंचायत में पहुंच गई। मेरे ससुर भी उन पंचों में से एक पंच थे। गांव के सभी लोग कंवरी को आश्चर्य से देखने लगे और बोले, ये वापस कैसे आ गई? ये तो भाग गई थी। आज कंवरी को अपने ऊपर लगे बदनामी के दाग को हटाना था। मैंने कंवरी से कहा, आज तुम अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई गाँव वालों के सामने बताओ। कंवरी ने सारी सच्चाई बयां कर दी। पंचायत ने फैसला किया 2 साल तक गाँव से अलग कर देंगे। नहीं, जोर से आवाज़ आई, इनकी जगह जेल में है। यह आवाज़ कंवरी की थी। आज उसकी आवाज़ में अलग ही खनक थी, जिसमें डर के लिए कोई जगह नहीं।